चाचा भतीजा की लड़ाई में तीसरे को मिलेगा फायदा? बड़ा सवाल। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत विकास, हवा और झंडी पर टिकी है। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे हरियाणा के साथ विधानसभा चुनाव डबवाली में भी चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। हर पार्टी चुनाव प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा रही है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। डबवाली विधानसभा क्षेत्र से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो डबवाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अमित शाह दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं। वहीं इनेलो से आदित्य चौटाला चुनाव मैदान में हैं। जेजेपी से दिग्विजय चौटाला सवै चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से कुलदीप गधराना चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने बलदेव सिंह मांगेयाना को टिकट थमाया है। वहीं अगर 2019 के चुनाव की बात करें, जिसमें चौटाला परिवार ने जेजेपी और इनेलो के रूप में अलग अलग चुनाव लड़ा था, अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो उसमें कांग्रेस प्रत्याशी अमित शाह को 66,000 वोट मिले थे। वहीं अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी आदित्य चौटाला की तो आदित्य चौटाला को 51,000 वोट मिले थे। वहीं जेजेपी की तरफ से सर्वजीत मसीता ने चुनाव लड़ा था और उन्हें करीब 23,000 वोट मिले थे। इनेलो की तरफ से सीताराम चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्हें 8,000 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। वहीं इस चुनाव में बसपा को 1200 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को भी इतने ही वोट मिले थे। दोस्तों, ये बात तो थी 2019 के चुनावों की। अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें, जिसमें जेजेपी और इनेलो एक ही थे, यानी चौटाला परिवार एकता के साथ चुनाव लड़ा था, उसमें इनेलो की तरफ से नैना चौटाला ने चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी और उन्हें करीब 68,000 वोट मिले थे। वहीं बात करें डॉक्टर केवी सिंह की तो उस चुनाव में डॉक्टर केवी सिंह को करीब 60,000 वोट मिले थे। और वहीं बात करें बीजेपी की तो इस चुनाव में बीजेपी ने देव कुमार शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा था और उन्हें करीब 22,000 वोट मिले थे। दोस्तों, अगर डबवाली में इस समय ताजा परिस्थितियों की बात करें तो ताजा परिस्थितियों में कांग्रेस के अमित शाह, जेजेपी के दिग्विजय चौटाला और इनेलो के आदित्य चौटाला में मुकाबला बना हुआ है। यानी चौधरी देवीलाल परिवार कुनुम्बे में ही मुकाबला बना हुआ है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी इस मुकाबले में पूरी तरह से बाहर नजर आ रही है। अगर वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप गधराना पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी नेता आदित्य चौटाला ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए इनेलो का दामन थाम लिया था। कहीं ना कहीं आदित्य चौटाला इस बात को जानते थे कि अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा और जो बीजेपी जेजेपी सरकार से नाराज वोटर है, कहीं ना कहीं वो उनके पक्ष में नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने इनेलो का दामन थामा और इनेलो प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आदित्य चौटाला की किसानी से जुड़े वोट बैंक पर भी निगाह थी। उन्हें इस बात का इल्म था कि इनेलो ने पिछले 5 साल विपक्ष में रहते हुए सरकार के खिलाफ खूब संघर्ष किया है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि अगर वो इनेलो से चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उन्हें किसानी वोटों के साथ साथ जो सरकार से नाराज वोट हैं वो भी इनेलो के सहारे उन्हें मिल सकते हैं। वहीं बात करते हैं जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला की। दिग्विजय चौटाला जोड़ तोड़ के सहारे इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने दादा चौधरी रणजीत सिंह से गठबंधन कर लिया
और रानिया में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, उसी की एवज में चौधरी रंजीत सिंह दिग्विजय चौटाला को डवाली में सहयोग कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला को एएसपी का भी समर्थन प्राप्त है और पिछले दिनों एएसपी के नेता चंद्रशेखर आजाद उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला की एक ताकत यह भी है कि उनका पूरा परिवार यानी अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला भी उनके लिए समय दे रहे हैं और उनके लिए गांव गांव घूमकर वोटों की अपील कर रहे हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा व एलनाबाद क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण चाह कर भी डवाली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं आदित्य चौटाला को नुकसान होना संभावित है। वहीं दोस्तों अगर बात करें कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग की, तो अमित सिहाग कांग्रेस की जो हरियाणा में हवा बनी हुई है उसके सहारे वोटों को सांधने में लगे हुए हैं। वहीं कहीं ना कहीं वो पिछली सरकार जो बीजेपी और जेजेपी की थी उसके साथ रहने पर जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला और आदित्य चौटाला को भी निशाने पर ले रहे हैं और जो सरकार की फेलियर का मुद्दा है वो उन पर थोप रहे हैं और उन्हें खूब निशाने पर ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार से नाराज वोट है यानी एंटी इनकम्बेंसी है उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पिछले दिनों अमित सिहाग को एक और फायदा मिला है दोस्तों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब डवाली में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप अमित सिहाग को जिता दो, झंडी मैं लगा दूंगा। कहीं ना कहीं जो मंत्री बनने का सब्ज भाग डवाली की जनता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिखा दिया है, उसका फायदा भी अमित सिहाग को मिल सकता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अमित सिहाग या आदित्य चौटाला या दिग्विजय चौटाला इन तीनों में से कौन बाजी मारता है। मगर सही परिणाम का पता तो 8 अक्टूबर मतगणना के बाद ही चल पाएगा। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।